दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी रहस्यमय जगह हैं जो अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए हैं कि जो भी उन जगहों के बारे में सुनता है या वहां जाता है वो उस पर विश्वास ही नहीं कर पाता कि ऐसा भी हो सकता है। वैसे मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पर्वत है जहां पर जाने के बाद आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है, तो आप इसे सुनकर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों वाकई एक ऐसा पर्वत भी मौजूद है। आज हम आपको उसी पर्वत के बारे में बताएंगे। हम बात कर रहे हैं श्री श्री कैलाश पर्वत की। जी हां, ये वही पर्वत है जिसके गर्भगृह में छिपा है रहस्यों का भंडार, जहां पर आज तक इंसानी ताकत नहीं पहुंच पाई है। यह तो उस पर्वत के रहस्य की एक झलक है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर कैलाश मानसरोवर की रहस्यमय बातें बताने वाले हैं, तो बिना देरी किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शब्दबाण में। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से भी ज्यादा है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। यह हिमालय के उत्तरी भाग के तिब्बत में स्थित है, क्योंकि तिब्बत फिलहाल चीन के अधिकार में है, तो इसीलिए कैलाश पर्वत भी चीन का हिस्सा माना जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का वास इसी पर्वत पर है। यहीं से भगवान विष्णु के कर्ण कमलों से गंगा निकलकर कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां पर प्रभु शिव अपनी जटाओं से धरती पर निर्मल धारा के रूप में इसे प्रवाहित करते हैं। मान्यता तो यहां तक है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी इसे अपना पवित्र स्थान मानते हैं। जबकि तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परम ज्ञान की प्राप्ति कर भगवान बुद्ध कैलाश पर्वत के अधिशासित देव हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश पर्वत को अस्तापद कहते हैं। उनका मानना है कि ऋषभदेव ने ज्ञान को यहीं पर प्राप्त किया था। दोस्तों, ये तो हुई धार्मिक मान्यताओं की बात। अब आइए बात करते हैं उस स्थान के रहस्य की, जिन्हें पूरी दुनिया में चर्चा होती है, लेकिन रहस्य से पर्दा कोई नहीं उठा पाया, जिसको उजागर करने के लिए कई देशों के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक किए हुए हैं और ये कई वर्षों से इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं। अलौकिक शक्तियों का है वास। दोस्तों, ये एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। ये वो पॉइंट होता है जहां आकाश और पृथ्वी के बीच का मिलन होता है। यहाँ 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों का दावा है कि एक्सिस मुंडी वह जगह होती है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। इसी बात के बारे में रशिया के वैज्ञानिकों ने मंदिरों के धर्मगुरुओं के साथ लंबी चर्चाएं की। तब यह बात सामने निकल कर आई कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्तियों का वास है, जिसमें आज भी तपस्वी लोग आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी के जरिए संपर्क करते हैं। वह कौन सी शक्ति है और यहाँ कैसे विद्यमान है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। धरती का केंद्र बिंदु है कैलाश पर्वत। ऐसा माना जाता है कि धरती के 2 बिंदु उत्तर और दक्षिण दोनों के मध्य स्थित है हिमालय, और इसी का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस लॉजिक के मुताबिक ये धरती का केंद्र हुआ, और इसको लेकर काफी मतभेद काफी वक्त पर सामने आते रहते हैं। वैसे वैज्ञानिक इस पर्वत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद है कि इस बात का सच भी बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। आज तक अजय है यह पर्वत। सबसे बड़ी रहस्य की बात तो यह है कि आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को कई हजार लोगों ने अब तक इसे फतह कर लिया है। हालांकि साल 1980 में चीन की सरकार ने यहां पर चढ़ने की रोक लगा दी थी। ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो भी चढ़ने की कोशिश करता है वो दिशाहीन हो जाता है और उसकी उम्र भी बढ़ने लगती है। और कई किस्से तो ऐसे सुनने में मिलते हैं कि 19 और 20वीं सदी में कुछ पर्वतारोही ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और वो गायब हो गए। कैलाश पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 20 साल पहले साल 2001 में की गई थी। चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, या यूं कहिए उसे निमंत्रण देकर बुलाया था। लेकिन दोस्तों, आज कैलाश पर्वत के ऊपर जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, लेकिन कहा जाता है कि
11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन जनवरी 2004 के अंदर प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने खुद इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए यह भी एक रहस्य ही बना हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 2 झील भी हैं। 2 झीलों का रहस्य और भी ज्यादा रहस्यमयी है। पहला मानसरोवर, जो दुनिया के शुद्ध पानी की ऊंची झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा है राक्षसताल, जो दुनिया में खारे पानी की उत्तम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों ही झीलें सूर्य और चंद्र बल को दर्शाती हैं, जिसका संबंध नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा से लगाया जाता है। इन झीलों की खूबसूरती और बनावट आपको अचंभित कर देगी। जब दक्षिण से इस नज़ारे को देखते हैं तो यह स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। इन जगहों को लेकर काफी सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। खासकर हिंदू धर्म ग्रंथों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। प्रमुख नदियों का उद्गम स्थान भी इसी जगह से क्यों हुआ? कैलाश पर्वत की 4 अलग अलग दिशाओं से 4 अलग अलग नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन, भारत की कई सारी नदियां भी निकली हैं। कैलाश के चारों तरफ की आकृति अलग अलग जानवरों के मुख जैसी दिखाई पड़ती है, जिनमें से इन नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में घोड़े का, पश्चिम में हाथी का, उत्तर में शेर का तथा दक्षिण में मोर का मुख है। ऐसी आकृतियां देखकर कोई भी अचरज में पड़ सकता है, क्योंकि इनकी बनावट देखकर तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सोच में पड़ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मान्यता और भी है कि यहाँ पर हिम मानव की मौजूदगी है। हिम मानव या ययति, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। कहते कि कैलाश पर्वत पर इनकी मौजूदगी है। वैसे सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया के 25 वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिम मानव की मौजूदगी है। इस दावे का कारण है यहाँ पर मिले कुछ अजीबोगरीब पैरों के निशान, जो किसी साधारण इंसान के तो नहीं लगते और न ही किसी बड़े जानवर के। ऐसे में हिम मानव की मौजूदगी की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि इसका पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है। अगर इन दावों को सच मान लिया जाए तो सवाल ये उठता है कि हिम मानव ने इसी जगह को आखिर क्यों चुना। इसके अलावा एक और चीज है जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है, अजीब सी आवाजों का सुनाई देना। दोस्तों, यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात यह है कि आप कैलाश मानसरोवर या उसके इलाके में होंगे तो आपको एक लगातार आवाज सुनाई देती रहेगी। जब आप इस आवाज को बहुत गौर से सुनेंगे तो ये किसी डमरू या फिर किसी ओम की ध्वनि के समान सुनाई देगी। अगर वैज्ञानिकों की माने तो यह आवाज बर्फ के धीरे धीरे पिघलने की भी हो सकती है, या तो प्रकाश और भूमि के मिलन के कारण ओम जैसी कोई आवाज निकलती होगी। इसकी भी संभावना है। आखिर इसका सच क्या है, ये तो एक लंबी खोजबीन के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन लगातार आवाज का आना इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर रहा है। 7 रंगों की रोशनी का चमकना, यानी इंद्रधनुष। दोस्तों, इस अद्भुत जगह में एक और चौंकाने वाला रहस्य ये भी है कि यहाँ पर 7 रंगों की लाइट भी आसमान में चमकती हुई दिखाई गई है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकीय बल के कारण भी ऐसा हो सकता है। मतलब कि जब चुंबकीय बल आसमान से मिलता है तो ऐसी लाइट का निर्माण हो सकता है। लेकिन ऐसी अजीब रंग की लाइट के और भी कारण सामने आए हैं, जिसमें कुछ धार्मिकता से भी जुड़े हैं। वैसे इस तरह की लाइट का चमकना हर किसी को हैरत अंगेज कर सकता है। तो आपने इन रहस्यमय लाइट के बारे में कुछ पढ़ा है, सुना है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और आपके अनुसार ये क्या हो सकता है। रहस्य से पर्दा उठाने का दावा कई वैज्ञानिकों ने किया है। एक रशिया डॉक्टर ने इन पर्दों को खोलते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत मानव निर्मित एक पिरामिड है, जहां लगातार रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है। यह बात भी निकलकर सामने आई कि इसके तार गीजा व मैक्सिको के पिरामिड से जुड़े हैं, इसलिए कैलाश पर्वत एक बार फिर चर्चा का विषय बना है। वैसे आपको बता दें कि इस पर्वत से जुड़ी फोटो बीच बीच में सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। आखिर क्या रहस्य है उम्र बढ़ने का? कैलाश पर्वत पर चढ़ते ही आपकी उम्र क्यों बढ़ने लगती है? रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुदशिफ ने अपने संस्मरण में लिखा है कि उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था
कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे। उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे। इसके 1 साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाई रेरिक को यह विश्वास था कि कैलाश के आसपास के इलाके में शंबाला नाम का एक रहस्यमयी राज्य है। हिंदू के कुछ संप्रदाय शंबाला राज्य के कपापा के नाम से पुकारते हैं, जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी ही रह सकते हैं। 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नेस्ट मोदिशिफ ने यह तय किया कि वे कैलाश पर्वत के रहस्य को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान व भौतिक के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की, पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। बाद में मुदाशिफ ने एक किताब भी लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें कैलाश पर्वत की यात्रा की काफी बातों में चर्चा की गई है। अपने लेख में उन्होंने लिखा, तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरी सकारात्मकता से यह कह सकता हूँ, कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य तथा पिरामिड और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक प्लान के अनुसार नक्शा बनाया तो हम देखकर हैरान रह गए कि वह नक्शा हूबहू डीएनए के अणु की स्थानिक संरचना का नक्शा था। दोस्तों, कैलाश पर्वत के कुछ अजीबोगरीब दावों का सिलसिला चलता रहा है और बिना कोई ठोस निर्णय तक चलता ही रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह रहस्यमय जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।